Hello children, today we will do about formed elements and this is my video 4. Here I will be first taking up RBCs. RBCs are also called erythrocytes. Very important term for 10 ICSE, erythrocytes. And the process of formation of RBCs is called erythropoiesis. Poiesis means formation and erythro for erythrocytes. Formation of erythrocytes is called erythropoiesis. Now we'll discuss the characteristics of RBCs. RBCs का जो shape है वो बाइकॉन्केव का मतलब होता है कि अगर आप एक डो ले लो या कोई रोटी ले लो और उसको बीच से दबा दो, ठीक है, तो जो शेप दिखेगा दैट इज़ द शेप ऑफ RBCs. इट इज़ बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. डिस्क लाइक ऐसा क्यों है? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर सके. फॉर मैक्सिमम ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन दिस थिंग इज देयर. ओके. And also you will see, if you see the side view में RBC कुछ इस तरह का दिखता है. Side view that I will discuss later in space column. Now size of RBCs, it is very small, 7 microns. 7 microns बहुत छोटा होता है. 7 micron, 1 micrometer you know is 10 to the power minus 6 meter. So it's very small. और इतना small ये क्यों है? ताकि ये easily कैपिलरीज के थ्रू ये इजीली पास कर जाए, इसलिए ये बहुत छोटा है इसका साइज. ठीक है, सो दैट इट कैन इजीली पास थ्रू द फाइन कैपिलरीज. नाउ इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है जैसे जैसे ये मैच्योर करने लगता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल दैट दिस इज अबाउट मैच्योर्ड RBCs. मैच्योर्ड RBCs डू नॉट हैव, or rather you can say they lack न्यूक्लियस. उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता, जिससे कि उसका स्पेस बढ़ जाता है. इट हैज़ मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर अगेन ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन. RBC का काम ही है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, तो उसमें जितना ज़्यादा स्पेस होगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह में. सो न्यूक्लियस नहीं होता. जैसे जैसे वे मैच्योर होते हैं न्यूक्लियस मर जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वी ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये खुद अपने लिए ही ऑक्सीजन यूज़ कर लेता. तो फिर जब वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता तो कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता क्योंकि कुछ वो अपने लिए यूज़ कर लेता. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तब जितना ज़्यादा उसने अब्जॉर्ब किया है वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट कर देगा, कुछ भी अपने लिए यूज़ नहीं करेगा. सो अगेन मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के लिए हो रहा है ये. एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगेन, ताकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और फाइन कैपिलरीज से ईजिली पास कर जाए, इसलिए उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी नहीं है. All of you know that the color of RBCs is red in color due to a red pigment, that is hemoglobin. Hemoglobin is a red pigment present in RBCs, and due to this red pigment it is red in color. Okay, and you know hemoglobin is present in the stroma part. What is stroma? Stroma part of RBC में ये present होता है. स्ट्रोमा क्या है? एक कलरलेस स्पॉन्जी पार्ट है. ठीक है, स्ट्रोमा इज अ कलरलेस स्पॉन्जी पार्ट ऑफ RBC. तो इसमें हीमोग्लोबिन डिजॉल्व रहते हैं RBC में. RBC के स्ट्रोमा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है. एंड लाइफ स्पैन इज 120 डेज, लगभग यू कैन से 4 months. If 1 month is 30 days, then you can remember like that. It is lifespan average lifespan is 120 days. और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? Adults में it is found in the red marrow of
long bones. Adults में it is found in the red marrow of long bones, mainly femur and humerus. Humerus or femur. Red marrow of long bones like femur and humerus. एम्ब्रायो में ये लिवर और स्प्लीन में पाए जाते हैं. इसका प्रोडक्शन लिवर और स्प्लीन में होता है. आरबीसीज में लिवर और स्प्लीन में एम्ब्रायो में आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And in children, it is found in bone marrow of all bones. So I can tell that bone marrow is the cradle of RBCs. एक तो जैसे झूला होता है वैसे bone marrow है जहाँ पे RBCs का मेन बर्थ अगर हम देखें, यहाँ पे bone marrow, यहाँ पे bone marrow, मतलब मेन प्रोडक्शन साइट है bone marrow. मतलब आँख बंद करके अगर आप बोल दोगे तो कुछ बोलोगे कि bone marrow में RBCs प्रोड्यूस होता है. बस याद रखना एम्ब्रायोज में ये लिवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है. एंड डिस्ट्रक्शन साइट, अब ये कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? डिस्ट्रॉय भी ये लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में ही होता है. लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो, वेरी इजी टू रिमेंबर. बट स्प्लीन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है. आरबीसीज आर नोन एज एराइथ्रोसाइट्स एंड द ग्रेव यार्ड इज स्प्लीन. The cradle is bone marrow. These are just the nicknames. You don't have to be so particular about it. RBC count. RBC count एक adult male में 5 million average per cubic millimeter of blood. Male में, female में 4.5 होता है. फीमेल में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है. और न्यू बॉर्न में 6 to 7 मिलियन, उनमें बहुत ज़्यादा आरबीसीज होते हैं. 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. ये आरबीसी का जो काउंट है 5% लोअर हो जाता है स्लीप के समय. जब इंसान सोता है तब ये 5% हमारा आरबीसी काउंट कम हो जाता है. और जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या प्रेगनेंसी के समय आरबीसी काउंट इंक्रीजेस. इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और प्रेगनेंसी. ओके, नाउ इट ऑल्सो यू विल हैव हर्ड समटाइम्स दैट पीपल लिविंग इन हिली एरियाज़ में 30% जो है आरबीसीज बढ़ जाता है. 30% मतलब लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर हमारा आरबीसीज बहुत ज़्यादा हो जाता है. हमने ऑब्जर्व भी किया होगा, हमारा फेस एकदम रेड हो जाता है. एंड दिस इज़ ड्यू टू लेस ऑक्सीजन एट हाई ऑल्टीट्यूड पे जैसे हम जाते हैं सभी को पता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, इसीलिए आरबीसी बढ़ता जाता है वहाँ पे. ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे 2 डिजीज़ेस हैं. पॉलीसीथीमिया विच इज़ एबनॉर्मल increase in RBCs. Polycythemia, this is abnormal increase in RBCs. And erythropenia, this is abnormal decrease in RBCs. Abnormal मतलब बहुत ज़्यादा increase हो जाएगा, then it is polycythemia. And when it is बहुत ज़्यादा decrease than this normal count, then it is erythropenia. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे. एज आई टोल्ड यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो आई विल जस्ट टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय.